नमो जिनाणं जिये भयाणं। नमो जिनाणं जिये भयाणं। नमो जिनाणं जिये भयाणं। निर्ग्रंथ प्रवचन की जो हमारा स्वाध्याय चल रहा है, तो उसमें हमारे 3 अध्याय संपूर्ण हो चुके हैं। अब चतुर्थ अध्याय आत्मा शुद्धि के उपाय का विवेचन शुरुआत है। श्री भगवानुवाच ये नरेगा गम्मन्ति ये नारगा जायवे अणानकरि शरीर मानसाहिं दुखाइंग तिरक जोड़िए। अनव्यास, हे इंद्रभूति, यह जैसे नरका नारकीय जीव नरहे नरक में गमंती जाते हैं, ये वे नरका नारकीय जीव या नरक में उत्पन्न हुई वेयणा यानी वेदना को कष्ट को सहन करते हैं, उसी तरह तिरिक्त जोनियां तिरियन योनियों में जाने वाली आत्माएं भी शरीर मानसाएं शारीरिक मानसिक दुखों को सहन करती हैं। भावार्थ, हे गौतम, जिस प्रकार नरक में जाने वाले जीव अपने कृत कर्मों के अनुसार नरक में होने वाली वेदना को सहन करते हैं, उसी तरह त्रियन योनि में उत्पन्न होने वाले आत्मा भी कर्मों के फलस्वरूप अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक वेदनाओं को सहन करती हैं। तो यानी वहां पर उनको आत्मिक सुख की प्राप्ति नहीं होती। अब मनुष्य जन्म के बारे में क्या बता रहे हैं? मानुषं चाणिचं वाहि जरा मरण वेहणा पहुरं देवे या देवलोए देवी किं देव सौखाई। अनव्यास, हे इंद्रभूति, मानुष मनुष्य जन्म आनच्चन अनित्य है, चा और वह वाही जरा मरण वेयणा पौरंग व्याधि जरा मरण रूप प्रचुर वेदना से युक्त है। ये और देवलोए देवलोक में देवें देवप्रियाय देविंग देववृद्धि और देव सोकाइंग देवता संबंधी सुख भी अनित्य है, यानी शाश्वत नहीं है। भावार्थ, हे गौतम, मनुष्य जन्म अनित्य है, साथ ही जरा यानी बुढ़ापा मरण आदि व्याधि की प्रचुरता से भरा हुआ है, और पुण्य उपार्जन कर जो स्वर्ग में गए हैं, वे वहां अपनी देववृत्ति और देवयोनि संबंधी सुखों को भोगते हैं, किंतु आखिर वे वहां से चलते हैं। नरकं तिरक जोनिं मानस भावं च देवलोकं च सिद्धे आसित वसाई जीवनीयं परिकयई। अनिव्यास, हे इंद्रभूति, जो जीव पाप कर्म करते हैं वे नरकम नरक को और तिरक जोनिंग तिरियन जीवनी को प्राप्त करते हैं, और जो पुण्य उपार्जन करते हैं वे मानुष भावंग मनुष्य भव को चा और देवलोगंग देवलोक को जाते हैं। आ और जो छद जीवनियंग षटकाय के जीवों की रक्षा करते हैं, वह सिद्ध वसंग सिद्धावस्था को प्राप्त करके अर्थात सिद्धि गति में जाकर सिद्ध होते हैं। ऐसा सभी तीर्थंकरों ने परिकय ही कहा है। भावार्थ, हे आर्य, जो आत्मा पाप कर्म उपार्जन करते हैं वे नरक और त्रियन जीवनियों में जन्म लेते हैं, जो पुण्य उपार्जन करते हैं वे मनुष्य जन्म एवं देवगति में जाते हैं, और जो पृथ्वी अप तेज वायु तथा वनस्पति के जीवों की रक्षा चलते फिरते त्रस्त जीवों की संपूर्ण रक्षा करके अष्ट कर्मों को चूर चूर कर देने में समर्थ होते हैं, वे आत्मा सिद्धालय में सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं, ऐसा ज्ञानियों ने कहा है। यानी हमने कोई अच्छे ही कर्म किए थे ना, जो मनुष्य भव मिला, यदि हमने इसको सार्थक नहीं किया, फिर हमें फिर द्वारे नरक गति तिर्यंज गति में रुलना पड़ेगा। जय जीवा बच्चंती मुच्चंती जय ये परिकेले संति जय दुखानं अंतं करिंति के ही अपड़ी बता। अनव्यास, हे इंद्रभूति,
यह जैसे के ही कहीं जीव वजंती कर्मों से बांधते हैं, वैसे ही मुचंती मुक्त भी होते हैं। यह जैसे कर्मों की वृद्धि होने से परिकिलसंती महान कष्ट को प्राप्त करते हैं, वैसे ही दुखान दुखों का अंत अंतवी करेंती कर डालते हैं। ऐसा अपकटिबद्ध अप्रतिवत विहारी निर्ग्रंथों ने कहा है। भावार्थ, हे गौतम, यही आत्मा कर्मों को बांधता है और यही कर्मों से मुक्त भी करता है। यही आत्मा कर्मों का गाढ़ा लेप करके दुखी होता है और सदाचार सेवन से संपूर्ण कर्मों का नाश करके मुक्ति के सुखों का सोपान भी यही आत्मा तैयार करता है। ऐसा निर्ग्रंथों का प्रवचन है। अठ देह ठिय चित्ता जे जीवा दुख सागर मुवेंती जय विरग मुब गया सम सम गम्भिया डेंती। अन्व्यास, हे इंद्रभूति, जो जीवा जीव वैराग्य भाव से रहित है, वे अठ तुए ठिय चित्ता आद्र रौद्र ध्यान से युक्त चित्त वाले हों। यह जैसे दुख सागरम दुख सागर को उवेंती प्राप्त होते हैं, वैसे ही वेरगम वैराग्य को उब गया प्राप्त हुए जीव कम समुगम कर्म समूह को वियाडेंती नष्ट कर डालते हैं। भावार्थ, हे गौतम, जो आत्मा वैराग्य अवस्था को प्राप्त नहीं हुए सांसारिक भोगों में फंसे हुए हैं, वे आद्र रौद्र ध्यान को ध्याते हुए मानसिक कुभावनाओं के द्वारा अनिष्ट कर्मों का संचय करते हैं और जन्म जन्मांतर के लिए दुखों के सागर में गोता लगाते हैं। जिन आत्माओं की रग रग में वैराग्य रस भरा है, वे सदाचार के द्वारा पूर्व संचित कर्मों को बात की बात में ही नष्ट कर डालते हैं। तो यानी हमें अपने कर्मों को नष्ट करना है, वैराग्य भावना लाते हुए और षटकाय जीवों की रक्षा करनी है, जिससे कि हम भी स्थित गति को प्राप्त हुए। आज हमारी 5 गाथाएं संपूर्ण हुई। कल हम अगली गाथा का विवेचन करेंगे। नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सुख, जय गुरुना मैया।